Hello, dearest learners. How are you all? I hope you all are fine and doing well, and you must be enjoying my videos and making the best of it. Friends, before I jump into the video, I would like to tell you some advantages of these word powers. You can utilize these words in answer writing, in being junior Hindi to English or English to Hindi translator. You can also utilize these words in writing novel, drama, poetry, not only in writing but also understanding novel, drama and poetry, and also publishing newspapers in near in future if you will become an research scholar. And friends, you will have visited various administrative places where you come to know about the uh, documents which are written in English. Then if you are well versed in word power, everything become easy for you to understand or to act upon those words. So I would just like to tell you, friends, keep practicing and keep learning these words. I researched, then I present you these words. This is why I have been laying emphasis that please, along with learning these words, practice it every day in making sentences, in making sentences structure. Only then you can learn these words, and in this way, it become a blessing in disguise for you. That in the same way you learn, you come to know how to make a sentence, how to write a word, and how to write a passage, a comprehensive passage, I must say. So it is very important for you to learn these words every day and practice it every day. So this was the words from me for today, and I hope that you will be implementing whatever I tell you through this video. Without any further delay, now let's jump into the video. So the first letter of the day is प्रतिपक्ष. प्रतिपक्ष का मतलब होता है ऑपोजिशन. प्रतिपक्ष का मतलब होता है ऑपोजिशन. फटकार या फटकारना, इसको बोलते हैं टू रिब्यूक. टू रिब्यूक. बीच बचाओ, मीडिएशन. बीच बचाओ मतलब मीडिएशन, MEDIATION. भरमार, जैसे किसी चीज़ की बहुत मात्रा में हमारे पास अगर वो इकट्ठी हो जाए तो उसको बोलते हैं भरमार. तो उसको उसको हम दो तरीके से बोलते हैं, प्लेंटी और एबेंडेंस. प्लेंटी एंड एबेंडेंस, ABUNDANCE. मंगनी. एक मंगनी का मतलब होता है, जैसे हमारी एक सेरेमनी होती है जहाँ पर रिंग पहनाई जाती है, रिंग सेरेमनी, उसको बोलते हैं मंगनी यानी एंगेजमेंट. और एक मंगनी का मतलब होता है बोरो, मतलब मांगना, किसी से उधार मांगना, बोरोइंग और एंगेजमेंट. रहा सहा या बचा हुआ, जैसे कहते हैं रही सही कसर या रहा सहा या बचा हुआ, उसको बोलते हैं रिमेनिंग. जो रहा सहा रह गया या फिर जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं रिमेनिंग. अपनी ज़बान को लगाम दो, होल्ड योर टंग. अपनी ज़बान को लगाम दो मतलब होल्ड योर टंग. चलिए आगे देखते हैं. वंचित का मतलब होता है डिप्राइव्ड. जैसे मतलब मैं इस काम से वंचित रह गया, आई गॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस टास्क. मैं इस काम से वंचित रह गया. शांतिप्रिय मतलब होता है पीस लविंग. शांतिप्रिय का मतलब होता है पीस लविंग. संस्कार का मतलब होता है राइट या सेरेमनी. संस्कार का मतलब होता है राइट या सेरेमनी. एक संस्कार उसको बोलते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये उसके संस्कार हैं, दीज आर देयर राइट्स. और एक संस्कार वो होते हैं जो हम 13-14 दिन या तो बच्चे के जन्म के समय करते हैं या किसी इंसान की मृत्यु के पश्चात करते हैं, तो उसको बोलते हैं संस्कार, राइट या सेरेमनी. सूझबूझ, विजडम. वो बहुत ही सूझबूझ का आदमी है, इज़ वेरी वाइज पर्सन. सूझबूझ या विजडम. हकलाना, टू स्टैमर. आपने कई लोगों को देखा हो जो हकलाते हैं, उसको बोलते हैं स्टैमर. परहेज, एब्सटिनेंस. परहेज का मतलब होता है एब्सटिनेंस, वहाँ जाने से परहेज करना चाहिए. वी शुड एब्सटिनेट टू गो देयर. निश्छल मतलब होता है गाइललेस या इनोसेंट. वो बहुत ही निश्चल आदमी है, इज़ वेरी गाइललेस इनोसेंट पर्सन. निश्चल, गाइललेस या इनोसेंट. चलिए एक बार फिर से इसको दोहराते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरे साथ इसको प्रोनाउंस करो और इसको थोड़ा तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करो, ताकि वर्ड्स जो हैं वो आपके जीभ पे, आपके टंग पे सेट हो जाए. चलिए एक बार फिर से. प्रतिपक्ष, ऑपोजिशन. प्रतिपक्ष, ऑपोजिशन. फटकार या फटकारना, टू रिब्यूक. बीच बचाओ, मीडिएशन. बीच बचाओ, मीडिएशन. भरमार, प्लेंटी या एबेंडेंस. भरमार, प्लेंटी या एबेंडेंस. मंगनी, बोरोइंग या एंगेजमेंट. रहा सहा या बचा हुआ, रिमेनिंग. अपनी ज़बान को लगाम दो, होल्ड योर टंग. अपनी ज़बान को लगाम दो, होल्ड योर टंग. वंचित मतलब होता है डिप्राइव्ड. वंचित का मतलब होता है डिप्राइव्ड. शांतिप्रिय मतलब होता है पीस लविंग. शांतिप्रिय का मतलब होता है पीस लविंग. संस्कार का मतलब होता है राइट या सेरेमनी. राइट या सेरेमनी. सूझबूझ, विजडम. सूझबूझ, विजडम. हकलाना, टू स्टैमर. हकलाना, टू स्टैमर. परहेज, एब्सटिनेंस. परहेज, एब्सटिनेंस. निश्चल, guileless या innocent. So friends, these were the words of the day, and with this I would like to wind up this video, but I would just
tell you that please work on whatever you learned today. Please don't postpone your any task on tomorrow, because then it become a burden upon you, and then you start feeling boring, that now who dispose this task. So I just request you, these are not very difficult words, or neither I make any video above 4 to 5 minute format. So please do enjoy it. Please take a very good care of yourself. Keep smiling, keep working hard. Thank you very much.